नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। रुक करेंगे यूपी सुपरफास्ट का। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक। मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष पहुंचे अयोध्या। मंदिर में चल रहे प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी को लेकर होगा मंथन। राम मंदिर में भूतल और प्रथम तल पर निर्माण कार्य का जायजा लिया जाएगा। परकोटा निर्माण और यात्री सुविधा केंद्र के नाम पर चर्चा होगी। अयोध्या में सीएम योगी हनुमंत लला के दरबार में हाजिरी लगाएंगे। साथ ही दीपोत्सव और प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की तैयारियां परखेंगे। सीएम के दौरे को लेकर प्रशासनिक अमले में तैयारियों को लेकर हलचल तेज। प्रशासनिक अधिकारी विकास योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट तैयार करने में जुटे। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है, शहीद पुलिस के जवानों को श्रद्धांजलि दी और पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित की। शहीद पुलिस जवानों को सीएम योगी ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि अर्पित की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ के शहीद पथ पर बनने वाले नौसेना शौर्य संग्रहालय के लिए आज भूमि पूजन किया। इस दौरान पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह, मंत्री राजेश्वर सिंह और मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र के साथ नौसेना के वाइस एडमिरल भी मौजूद रहे। लखनऊ में समिट बिल्डिंग के क्लब बिना मानक पूरा करने के चलते बिल्डिंग में चलने वाले 13 क्लब बिना ट्रेड लाइसेंस के चल रहे हैं और ये नगर निगम की टीम ने छापेमारी की और बिल्डिंग के सभी क्लब का लाइसेंस चेक किया। महज 3 क्लब ही ऐसे मिले जिनके यहाँ मानक पूरे थे और इसके अलावा बाकी क्लब ऐसे ही चल रहे थे। वाराणसी में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय रॉय ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर पलटवार किया। कहा कि जो अपने बाप का सम्मान नहीं कर पाया वो मेरा क्या करेगा। सपा के छोटे कार्यकर्ताओं का सम्मान क्या करेगा। लखनऊ पुलिस लाइन में शनिवार को होने वाले स्मृति दिवस 2023 यानी कि आज कार्यक्रम के चलते आसपास का रूट डाइवर्ट किया गया और डाइवर्जन सुबह 6 बजे से कार्यक्रम समाप्ति तक लागू रहेगा और ये इमरजेंसी व्हीकल, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, स्कूली वाहन, शव वाहन और आदि वाहनों के लिए व्यवस्था लागू नहीं रहेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाल गृहों की स्थिति पर चिंता जाहिर की। कोर्ट ने कहा कि यूपी के बाल गृहों में रह रहे बच्चों को पौष्टिक आहार ही नहीं बल्कि उन्हें सूरज की रोशनी, ताजी हवा भी मिल रही है और यहाँ की स्थिति जेलों से भी बदतर। उमेश पाल हत्याकांड में फरार चल रही शाइस्ता परवीन समेत 6 आरोपियों की संपत्ति जल्द कुर्क होगी। पुलिस को कोर्ट ने इसकी अनुमति मिल चुकी है। 2.5 महीने पहले पुलिस ने इन सभी के घर में कुर्की की कार्रवाई का नोटिस चस्पा किया था। सेंट्रल बार के नवगठित कमेटी ने बार में होने वाले वार्षिक चुनाव का घोषणा पत्र जारी कर दिया है और आगामी 24 नवंबर को मतदान किए जाएंगे। 25 नवंबर को परिणाम घोषित किए जाएंगे और इसके अलावा सभी प्रत्याशी 30 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच नामांकन करेंगे। लखनऊ के मदेयागंज खदरा में हुआ सड़क हादसा। खड़ी रोडवेज बस एम्बुलेंस से टकराई। टक्कर लगने से एम्बुलेंस क्षतिग्रस्त। किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं मिली। हादसे में सभी लोग बाल बाल बचे। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची मदेयागंज थाना पुलिस तफ्तीश में जुटी। अलीगढ़ में कोचिंग सेंटर के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल बदमाश नकाबपोश बदमाश चुरा ले गए। सीसीटीवी में कैद हुई ये घटना अलीगढ़ के ग्लास कस्बे का मामला। वाराणसी में क्यूआर कोड से डोर टू डोर कूड़ा उठान की सुविधा शुरू कर दी गई है। दुर्गाकुंड वार्ड नंबर 27 के गुरुधाम कॉलोनी में मेयर और नगर आयुक्त ने इस सुविधा का लोकार्पण किया और बताया कि इस सुविधा को लागू करने वाला प्रदेश का पहला नगर निगम वाराणसी बना। कानपुर में किसान की आत्महत्या के मामले में फरार बीजेपी नेता की दूसरी अग्रिम जमानत अर्जी पर जिला जज ने खारिज कर दी है और इसके पहले भी अर्जी दाखिल कर चुका था। आशु की ओर से कोर्ट में अधिवक्ता ने झूठा फंसाए जाने का तर्क रखा। ललितपुर में अजगर मिलने से सनसनी फैली, जिसकी सूचना ग्रामीणों द्वारा वन विभाग को दी गई। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को पकड़ा। जंगलों में छोड़ा गया, तब जाकर ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। थाना नाराहट क्षेत्र का मामला।
अंबेडकर नगर में संदिग्ध परिस्थितियों में खेत में शव मिलने से इलाके में सनसनी। शव को कब्जे में लेकर पहचान कराने में जुटी पुलिस। अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अकबरपुर थाना क्षेत्र के जय ऑटो एजेंसी का मामला। ग्रेटर नोएडा में गलगोटिया यूनिवर्सिटी में आयोजित हुए रक्तदान शिविर में बड़ी संख्या में छात्रों ने भाग लेकर मानवता का संदेश दिया और गलगोटिया विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ लिबरल एजुकेशन ने परोपकारिता की संस्कृति को बढ़ावा देने और समुदाय की भलाई में योगदान देने के लिए एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया। बिजनौर के सियोहारा थाना क्षेत्र में दर्दनाक हादसा। बुढ़नपुर के बाजार में अचानक से सब्जी बेचने वाले 2 लोगों के ऊपर हाई टेंशन लाइन का तार टूटकर गिर गया। हादसे में बुरी तरह झुलसे। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया। अलीगढ़ में व्यापारी की स्कूटी से 4,50,000 की चोरी। स्कूटी से 4,50,000 रुपए की नकदी चोरी। स्कूटी में रकम चोरी करने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया और इलाके के धनीपुर मंडी का मामला। अलीगढ़ में खाली पड़े प्लॉट में कूड़ा फेंकने को लेकर दबंग पड़ोसी ने युवतियों को जमकर पीटा। एक की हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद। सनसनी सासनी गेट थाना इलाके की यह घटना। ललितपुर में अपराधियों के साथ एक माह में तीसरी मुठभेड़ के दौरान अपराधियों द्वारा पुलिस पर फायर झोंकने का आत्मरक्षा हेतु पुलिस चलाती है। गोली पैरों में गोली से घायल अपराधियों को घायल हुआ, हालांकि भर्ती कराया गया है, इलाज जारी है। बदायूं एआरटीओ कार्यालय में दोबारा आग लगी। आपको बता दें कि रिकॉर्ड जलकर सारा राख हो चुका है। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड टीम ने आग पर काबू पाया। अधिकारी मौके पर पहुंचे। आग पर काबू पाने को लेकर अभी तक कोई भी रिकॉर्ड फिलहाल बचा नहीं, जलकर राख हो गया है। बदायूं के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के बदायूं एआरटीओ कार्यालय का मामला। अमरोहा में बीजेपी जिला अध्यक्ष के काफिले के साथ चल रही कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। जोया की दिशा से आ रही ट्रैक्टर से टकराई और ओवरटेक करते समय यह हादसा हो गया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने ट्रैक्टर और कार को थाने ले गई। गाजीपुर में व्यापारी नेता की जमीन जबरन हड़पने का मामला। एमपी एमएलए कोर्ट में हुई मामले की सुनवाई। मुख्तार अंसारी अब्बास अंसारी जेल में वर्चुअली जुड़े। मामले में कोर्ट ने 2 नवंबर तक अगली तारीख तय की है। 2012 में मुख्तार ने व्यापारी नेता से जमीन खरीदी। अयोध्या पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। पैसे के लालच में नागा साधु की हत्या की है। एसपी ने प्रेस वार्ता में इस बात का खुलासा किया। हत्या में साधु के शिष्य भी शामिल थे। बाल अपचारी के साथ मुख्य अभियुक्त गिरफ्तार किया गया। अमेठी में पुरानी रंजिश में मारपीट में घायल युवक की मौत। दबंगों ने घर में घुसकर मारपीट की, जिसके चलते युवक की जान गई। पीड़ित परिजनों ने दबंगों पर आरोप लगाया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। जांच में जुटी जायसा थाना क्षेत्र के मोहल्ले का मामला। बागपत में 6 दिन से लापता युवक का शव बरामद हुआ। गांव के ही युवक ने वारदात को अंजाम दिया था। हत्या करने के बाद हत्यारोपियों ने शव नदी में फेंका। पीएसी की फ्लड टीम ने नदी से शव बरामद किया। एसपी कार्यालय में बरामदगी को लेकर प्रार्थना पत्र। बिनौली थाना क्षेत्र के खपराना गांव का मामला। मेरठ में मोबाइल शोरूम में चोरी का खुलासा। गंगानहर पुलिस ने चोरी का खुलासा किया। राजा मिस्त्री ने चोरी को अंजाम दिया। आरोपी के कब्जे से चोरी के 78 मोबाइल बरामद किए गए। सीओ सदर देहात कार्यालय के पास मोबाइल शोरूम का मामला। मेरठ में बढ़ते अपराधों को लेकर एसएसपी से जनप्रतिनिधि मिले। महानगर अध्यक्ष के नेतृत्व में मुलाकात हुई। एसएसपी से लंबित मामलों को लेकर जल्द निस्तारण की चर्चा। पटाखा फैक्ट्री विस्फोट मामले को लेकर कार्रवाई के निर्देश। एसएसपी ने सभी मामलों में कार्रवाई का आश्वासन दिया है। पुलिस स्मृति दिवस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ड्यूटी के दौरान शहीद हुए पुलिसकर्मी को श्रद्धांजलि अर्पित की। कहा कि साथ ही शहीदों के परिजनों को भी सम्मानित किया गया और कहा कि आत्मा अमर अजर है आत्मा और इसके लिए अग्नि
जला नहीं सकती आत्मा को। यूपी पुलिस ने पिछले 6 साल में कुंभ, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, नगर निकाय के साथ लोकसभा और विधानसभा का चुनाव अच्छे से संपन्न कराया जाए। लखनऊ में दुष्कर्म के दोषी को कोर्ट ने 8 साल की सजा सुनाई है और 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। पीड़िता ने 8 दिसंबर 2012 को गंडूबा थाना में पड़ोसी मुन्ना पर रेप का केस दर्ज कराया था और पीड़िता ने पुलिस को बताया कि अम्मी और अब्बू नाना के घर गए हुए थे जिस वक्त इस घटना को अंजाम दिया गया। लखनऊ में डेंगू का कहर लगातार जारी है। 37 नए मरीज सामने आए। इसके अलावा मच्छर जनित स्थितियां मिलने के चलते 16 भवन स्वामियों को नोटिस जारी किया गया है। प्रदेश में नारी सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए योगी सरकार मिशन शक्ति के चौथे चरण में एक अनूठी पहल की शुरुआत करने जा रही है और इसके अंतर्गत गोंडा जनपद में महिलाओं के सशक्तिकरण के और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए प्रदेश के पहले मिशन शक्ति कैफे की शुरुआत की जा रही है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 11 हॉलों के प्रोवोस्टों ने इस्तीफा दिया है और सैयद के जन्मदिन पर खाना खाने से 400 छात्राएं बीमार पड़ गईं। अजीजुल निशा हॉल के प्रोवोस्ट को हटाया गया। घटनाक्रम पर एएमयू का कोई भी बयान नहीं आया सामने। बरेली में मचा बुखार का तांडव, एक ही दिन में 4 लोगों की मौतों से लोगों में सनसनी का माहौल। अधिक लोग अस्पताल में भर्ती और ब्लॉक का मचकावा के राजपुर कला का मामला। अंबेडकर नगर में जिला मुख्यालय पर युवक की पिटाई का वीडियो वायरल। दबंग ने युवक की जमकर पिटाई की। तमाशबीन बनी रही भीड़। पीड़ित युवक दुकान पर काम करता था। मजदूरी मांगने पर भड़क गया दबंग। अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के टांडा रोड का मामला। गोंडा में राशन न मिलने पर जनता बेआक्रोश देखने को मिल रहा है। आपको बता दें 3 महीने से अंगूठा लगवा लिया गया लेकिन कोटेदार ने राशन नहीं दिया, जिसको लेकर नाराजगी देखने को मिल रही है। सरकारी योजनाओं का पलीता लगाते हुए कोटेदार नजर आ रहे हैं। फर्रुखाबाद पुलिस ने शहीद स्मृति दिवस मनाया। पुलिस लाइन में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। अधीक्षक ने शहीदों को याद किया और भारी तादाद में पुलिस बल मौके पर पहुंचा और श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि स्थल का निर्माण। कासगंज पुलिस लाइन में पुलिस स्मृति दिवस का आयोजन। शहीद स्मारक स्थल पर शहीद पुलिसकर्मियों ने सलामी दी और एसपी ने पुलिसकर्मियों को और उनकी शौर्य गाथा भी सुनाई। आगरा में रेल से ट्रोल होकर त्यागपत्र देने वाली महिला सिपाही को दोबारा 2 दिन पहले नौकरी मिल गई है। लिपिक ने तथ्य छिपाकर सेवा में पुनः वापसी का आदेश पारित करा लिया और इसकी जानकारी पर पुलिस आयुक्त ने लिपिक को निलंबित कर दिया था। सेवा में वापसी का आदेश भी निरस्त कर दिया गया। लखनऊ के जानकीपुरम क्षेत्र में हुई सामूहिक गैंगरेप की घटना। हैदराबाद से लखनऊ आई युवती से 3 लोगों ने गैंगरेप किया। युवती की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई। आरोपी मनीष, तुकाराम और अभिषेक को गिरफ्तार किया गया। नौकरी दिलाने का झांसा देकर लखनऊ बुलाया गया था और कमरे में ले जाकर बारी बारी से हवस का शिकार बनाया गया। दशहरा में परिवहन विभाग अतिरिक्त बसों का संचालन करेगा। 20 से 25 अक्टूबर तक पूरे प्रदेश में अतिरिक्त बसें चलेंगी और यात्री समय से त्योहार पर अपने घर पहुंच सके। इसके अलावा बस अड्डों और बसों की विशेष सफाई रखने की भी मंत्री ने आदेश जारी किए। 1 नवंबर से पूर्वी उत्तर प्रदेश के जनपदों में खरीद शुरू की जाएगी और जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपदों में 1 अक्टूबर से धान खरीद शुरू हो जाएगी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के करीब 3,08,663 किसानों के द्वारा धान बिक्री के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कराया जाएगा और करीब 2282 किसानों से 13,648 मीट्रिक टन धान की खरीद हुई। लखनऊ के आशियाना थाना क्षेत्र में ऑटो चालक अनिल पांडे को गोली मारकर लूटपाट करने वाले 4 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जेल के अंदर बने इस लुटेरे गैंग ने पिछले 1 माह से 5 लोगों को अपना शिकार बनाया। आगरा के ऐतिहासिक रामलीला में दशहरा के लिए रावण के पुतले का निर्माण कार्य चल रहा है और रावण का पुतला बनाने वाले के साथ एक रोचक कहानी जुड़ी है। आगरा की रामलीला में
कई दशक से पुतला बनाने वाला मथुरा का एक मुस्लिम परिवार। अमेठी में मौसम बदलते ही अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। जिला अस्पताल सहित जिले के सभी सीएचसी पीएचसी फुल हैं। सबसे ज्यादा सर्दी, जुकाम, बुखार, मलेरिया और टाइफाइड के मरीज इलाज करवाने के लिए अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। मेरठ में पटाखा फैक्ट्री विस्फोट का मामला। साबुन फैक्ट्री की आड़ में चल रही पटाखा फैक्ट्री और विस्फोट मामले का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। 3 दिनों से गौरव की तलाश में दबिश डाल रहा था और हादसे में बिहार के रहने वाले 5 मजदूरों की मौत हुई। रेलवे की ओर से 3 विशेष ट्रेनों का संचालन होने जा रहा है और इन ट्रेनों का लाभ प्रयागराज समेत आसपास के यात्रियों को भी होगा। गाड़ी संख्या 09103 बड़ोदरा गुवाहाटी विशेष एक तरफा आपको बता दें 20 अक्टूबर को संचालित किया जाएगा और ये बड़ोदरा से गुवाहाटी के बीच चलाई जाएगी। 21 अक्टूबर की रात करीब 10:15 पर शिवकी रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी। और इसी बीच राजस्थान से आपको खबर बता दें, राजस्थान से अहम खबर सामने आ रही है। दूसरी लिस्ट में 83 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। राजस्थान से अहम खबर, तो राजस्थान चुनाव के लिए बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी कर दी गई है और 83 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। तो बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी की थी और इसके बाद अब दूसरी लिस्ट भी सामने आ चुकी है। 83 उम्मीदवारों का नाम दूसरी लिस्ट में जारी किया है। तो बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी हो चुकी है। राजस्थान चुनाव के लिए बीजेपी की दूसरी लिस्ट। ब्यूरो चीफ सुनील शर्मा इसी खबर पर जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। सुनील, देखा जाए तो अब 83 उम्मीदवारों के नाम चुनावी मैदान में हैं। क्या कुछ बड़े चेहरे भी शामिल हैं इस लिस्ट में? दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको अहम खबर बता रहे हैं, राजस्थान से दूसरी लिस्ट बीजेपी की जारी हो चुकी है। 83 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। तो जो लिस्ट दूसरी आई है सामने, इसमें 83 उम्मीदवार शामिल हैं। राजस्थान से अहम खबर और यहां पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। फिलहाल उम्मीदवारों को लेकर कांग्रेस में भी मंथन जारी है और देखा जाए तो बीजेपी ने अब दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। 5 राज्यों में चुनाव को लेकर पूरी तैयारी चुनावी राजनीतिक दलों की नजर आ रही है और इसको लेकर कौन सा प्रत्याशी कहां से उम्मीदवार बनाया जाए और इसी पर चिंतन मंथन करके रणनीति के तहत ये लिस्ट जारी की जा रही है। चाहे हम कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की, बीजेपी ने दूसरी लिस्ट अब जारी की है राजस्थान से और 83 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। तो फिलहाल कौन कौन से नाम इस सूची में शामिल होंगे, कौन से बड़े चेहरे होंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे संवाददाता जुड़ेंगे। दूसरी लिस्ट सामने आ चुकी है बीजेपी की। 83 उम्मीदवारों के नाम का जिक्र हुआ है। इसमें 83 नाम शामिल हैं उम्मीदवारों के जो चुनावी मैदान में अपना भाग्य आजमाएंगे। सुनील संवाददाता इसी खबर पर जुड़े हुए हैं, ब्यूरो चीफ हमारे साथ। सुनील, अगर देखा जाए तो क्या कुछ बड़े नाम, कुछ बड़े चेहरे भी इस लिस्ट में शुमार हैं? जी सुनील, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। चलिए सुनील,
दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तकनीकी खामी के चलते संपर्क ठीक से हो नहीं पा रहा है। फिलहाल आपको बता दें 83 उम्मीदवारों का नाम सामने आया है, जिसमें से वसुंधरा राजे का भी नाम शामिल है। तो झालरा पाटन से टिकट दिया गया है वसुंधरा राजे को। जाहिर सी बात है, एक बड़ा नाम इसमें शुमार है। पूरी तैयारी के साथ राजनीतिक दल जो हैं वो चुनावी तैयारियों में प्रचार प्रसार में हैं और योजनाओं का बखान करते हुए नजर आ रहे हैं। और सूची को लेकर, उम्मीदवारों की सूची को लेकर भी चिंतन मंथन किया गया और इसके बाद बीजेपी ने अभी ये दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है, घोषणा कर दी है। 83 नाम शामिल किए गए हैं। तो दूसरी लिस्ट में वसुंधरा राजे का भी नाम सामने आ रहा है। झालरा पाटन से टिकट दिया गया है वसुंधरा राजे को। और अंबर से सतीश को दिया गया है टिकट। तो सतीश पुनिया को अंबर सीट से चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो फिलहाल दूसरी लिस्ट जो बीजेपी ने जारी की है, कई अहम बड़े नाम भी इसमें शुमार हैं जो सामने आ रहे हैं। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।